नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कल देश आजादी की 79वीं वर्षगांठ मनाएगा, लेकिन उत्तराखंड के कई इलाके आज भी आजादी की सांस नहीं ले पा रहे हैं। ये इलाके आज स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी और सुविधाओं की जंजीरों में जकड़ी हुई है। खुद मुख्यमंत्री धामी के विधानसभा चंपावत के तल्ला देश क्षेत्र के बकोड़ा की हालत भी कई सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि यहाँ पर 12 अगस्त को एक बीमार बुजुर्ग महिला को युवाओं ने 15 किलोमीटर तक एक डंडे के सहारे कंधे में ढोकर सड़क तक पहुंचाया और बीमार महिला को गांव से मुख्य सड़क तक लाने में 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। इसके बाद वो बीमार महिला को 35 किलोमीटर दूर चंपावत के एक निजी अस्पताल में ले गए, तब जाकर महिला की जान बच पाई। सड़क न होने का खामियाजा बकोड़ा के लोग रोज झेलते हैं, लेकिन सुध लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक 12 साल पहले सड़क मंजूर होने के बावजूद भी मंच से बकोड़ा तक रोड का काम आज तक शुरू नहीं हो पाया है। ग्रामीणों के अंदर काफी ज्यादा रोष है। उनका कहना है कि बकोड़ा में ना तो रोड है और ना ही स्वास्थ्य की सुविधा है। स्कूल भी 8वीं तक है और स्कूल न होने से गांव के बच्चे 8वीं से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और जो करते हैं उन्हें 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री की विधानसभा के निवासी होने के बाद भी वो दुर्दशा भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। ग्रामीण ये भी आरोप लगा रहे कि सिर्फ वोट लेने के लिए और वोट देने के लिए ही हमारा उपयोग किया जाता है। ग्रामीणों ने कहा ना तो उनके लिए सड़क है, ना ही शिक्षा है और ना ही चिकित्सा। मामले में लोक निर्माण विभाग चंपावत खंड के अधिशासी अभियंता ने कहा है कि मंच बकोड़ा सड़क में वन अनापत्ति की अड़चन आ रही थी और अब 1 महीने पहले इस सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्थानांतरित कर दिया गया है। PMGSY चंपावत खंड के अधिशासी अभियंता का कहना है कि अभी तक सड़क की पत्रावली विभाग तक नहीं पहुंची। पत्रावली आने के बाद इस सड़क का प्रस्ताव बनाकर भेजने के साथ वन आपत्ति जो है वो दूर करने की कार्रवाई की जाएगी। अब कब वन विभाग की आपत्ति दूर होगी, कब गांव में सड़क पहुंचेगी, कब तक पैदल जो बच्चे चल के जाते हैं 15 किलोमीटर दूर, उनकी दिक्कतें कब दूर होगी, कब तक मरीजों को डोली के सहारे अस्पताल लाना पड़ेगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वाकई सरकार को देना होगा। तो मूलभूत सुविधाएं जिसे कहते हैं, मूलभूत जरूरतें, अगर आज भी जब देश को आज़ाद हुए 79 साल हो रहे हैं, उस वक्त भी मूलभूत सुविधाएं अगर लोगों तक ना पहुंच पाए, लोगों को ना मिल पाए, तो एक बड़ा सवाल खड़े करता है। सवाल इस बात को लेकर जब ये कहा जाता है कि देखिए चिकित्सा बहुत ज़रूरी है, तो फिर वो आसान तरीके से क्यों नहीं मिल पा रही। अगर कहा जाता है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो फिर वो आसान तरीके से क्यों नहीं मिल पा रही। क्यों सड़क, चिकित्सा, शिक्षा के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका। हमारे साथ सुनीता प्रकाश जी जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। सुनीता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सुनीता विद्यार्थी जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। हम मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वहां पर अगर सड़क, वहां पर अगर चिकित्सा और वहां पर अगर शिक्षा के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है, तो ये क्या संदेश है? देखिए, मैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जो हमारी उत्तराखंड के अंदर जो सड़कों का जो जाल बिछा है, अगर उसकी बात करूं तो हजारों किलोमीटर की सड़कें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक जनपद में देने का कार्य किया और जनता को समर्पित किया।
अब बरसात के टाइम पे मॉनसून में कई बार जो है आप देख रहे हैं कि बहुत ही ऐसे ऐसे हमारे जनपदों में कई स्थान जो हैं वो हम्म। बहुत ही संवेदनशील हैं और लगातार लैंडस्लाइड होने की वजह से कई रास्ते जो है वो अवरुद्ध हुए हैं। लेकिन अब सरकार की जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरी मुस्तैदी के साथ में हर जगह पे जहाँ पे भी ऐसे लैंडस्लाइड के जो आप देख रहे हैं कि हम्म। न्यूज आ रही है, तत्काल जो है वहां पे हम सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे मैम हैं। ये हमारी कहाँ तमाम कहाँ पे मशीनरीज जो लैंडस्लाइड है हो रही है वो और कहाँ सड़कों पर पे ही है। दिक्कतें हो रही है, आप सोचिए ना। ग्रामीणों को एक बीमार महिला को डोली बनाकर लेकर जाना पड़ रहा है। इससे इससे ज्यादा और हास्यास्पद मैं कहूँ, क्या कहूँ मैं, इससे बताइए, मेरे पास शब्द नहीं है। नहीं इससे नहीं ज्यादा नहीं, खतरनाक और क्या होगा? देखिए क्या है ये? मतलब देखिए आप इसमें सोचिए, देश को हास्यास्पद होने आजाद की हुए आवश्यकता नहीं है। 79 साल होने ऐसी को है मैम, संवेदनशील और हम चीजों बात पे कर रहे हैं कि हास्यास्पद अभी नहीं लोगों को हुआ जाता है। सुविधा नहीं मिल पा रही। सुविधा किस बात की? किस बात की? चिकित्सा देखिए की? ऐसा है इलाज मैडम, की? सुन लीजिए मेरी बात। अगर अगर ऐसी संवेदनशील मुद्दों पे आप हास्यास्पद शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि ये ज्यादती होगी। कई बार देखिए ये ऐसा नहीं है कि वहां पे आप 2-2 3-3 किलोमीटर जो हमारे बहुत अच्छे शहर हैं उनके साथ में भी अगर कहीं ग्रामीण आवास है और अगर ग्रामीण व्यवस्था है, वहां पे 2-2 किलोमीटर के स्थान पर भी अगर कहीं पे रास्ता बंद हो जाता है और इमरजेंसी होती है तो डोली का ही इस्तेमाल पहाड़ों में किया जाता है। ये पहाड़ों की जो व्यवस्था है ये आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी है और ऐसा नहीं है कि वहां सड़कें नहीं पहुंची इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने कहा कि मॉनसून के दौरान जो है रास्ते हमारे अवरुद्ध हुए हैं, कई जगह पे काम चल रहे हैं, लगातार हमारी जो मशीनरीज है वो वहाँ ये पे मानसून के ग्राउंड अलावा भी, ये जीरो पर ग्रामीणों है, का कहना है कि लगातार मानसून के मशीनरी अलावा भी यहाँ सड़कों पे पर यही है। हालात है। तो यहाँ पे ये मानसून के डोली अलावा भी डोली वाले सुनीता जो बच्चों है विद्यार्थी जी ये यही रास्ते हालात है। इतना ज्यादा और आपको इस हास्यास्पद बात को नहीं लगना समझना चाहिए। होगा, ये आपको इस व्यवस्था बात है, को जानना होगा कि मरीज को पहाड़ों की जो हॉस्पिटल तक स्थिति है पहुंचाने वो की, हमेशा सड़क ही तक ऐसी पहुंचाने रहती है। की उसको सुधारने की बात आप लोगों को करनी चाहिए। अब आप ये कह के अपने डेफिनेटली जिम्मेदारियों से पल्ला सुधारने नहीं की झाड़ भी सकती बात हो हैं रही है। कि जो देखिए वहां पे तो मशीनरीज है पहले वो से ही फोटो ऐसे हालात खींचने है। के लिए नहीं है। जो मशीनरीज वहां पे है मैडम, फोटो खींचने के लिए नहीं है कि वो चैनल को फोटो खींच के भेजने के लिए है, वो काम करने के लिए है वहां पे। हम्म। और मैंने आपको जैसे कहा कि आप बताइए आदर्श चंपावत की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले कब आपने डोली में वहां पे लोगों को देखा? हम्म। मॉनसून के दौरान ऐसी समस्याएं आती हैं, हम्म। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पूरे हर जनपद में हर सीमांत क्षेत्रों को आज जो सड़कों से मजबूत किया है, आर्थिकी मजबूत की है, लगातार हर सुविधाएं देने का जो जनता को कार्य किया है, आप देख रहे हैं कि मतलब पूरे 8वीं तक आदर्श बच्चे स्कूल में चंपावत पढ़ ने पा रहे हैं, और त्रिस्तरीय आठवीं के पंचायत बाद चुनावों में 8वीं के भारतीय बाद जनता बच्चों पार्टी को को अपनी अपना पढ़ाई मंडेट पूरी दिया। करने के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और अगर आप ये कहती हैं कि विकास है तो आपको मुबारक हो ऐसा विकास। अगर आप ये कहती हैं कि देखिए सड़कें मॉनसून में खराब हो गई, इससे पहले अगर सड़कें थी, तो अगर ये विकास है और अभी भी लोग परेशान हैं, ग्रामीण बेहाल हैं, लगातार इस बात को कह रहे कि तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पाता है। मैं आ रही हूँ सुनीता विद्यार्थी जी, लेकिन उससे पहले मैं सुनीता प्रकाश जी का भी रुख कर लेती हूँ। सुनीता प्रकाश जी, अगर ये कह दिया जाए कि देखिए ये तो पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है जी, या मुख्यमंत्री की है, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, तो ये कहां तक जायज है? क्या कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मैडम यहाँ में आपसे नेहा जी मैं कहना चाहूंगी मैं आपसे कि ये मानसून का है मामला, ये है कि यहाँ सड़कें है ही नहीं। 12 साल आप ही के चरण के द्वारा मुझे ज्ञात रहा कि 12 साल पहले उसको स्वीकृति दी गई थी कि सड़क बनाई जाए, तो वो सड़क क्यों नहीं बनी? 12 साल 10 साल से भाजपा की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार, उसके बाद भी अगर आज व्यक्तियों को, लोगों को वहां से इस तरह से ढोके रहना पड़ रहा है तो ये अपने आप में शर्मसार करने वाली और दुखद घटना है। दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगी कि शिक्षा, आप देखिए 8वीं तक के, आज हम 78 साल जो है पूरे कर चुके हैं स्वतंत्रता दिवस के, और अब 19वां हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारे देश की, हमारे प्रदेश की हालत है, तो इसमें हम लोगों को जो है बचाव नहीं शर्मसार होना चाहिए, पूरा उत्तराखंडियों को भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए किस लिए बना था ये उत्तराखंड, किस लिए दी थी शहादत? इसीलिए ना कि इन पहाड़ी इलाकों का जो है विकास हो, इन लोगों को सुविधा मिल सके। क्या चाहिए इन लोगों को? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी, अच्छी सड़कें। क्या 25 साल हो गए हैं? ठीक है, मैं मानती हूँ कि कांग्रेस ने नहीं किया तो जनता ने उनको आईना दिखने का काम किया। अब 10 साल से पूर्ण बहुमत की डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सब इनको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो निंदनीय कहूंगी कि मुख्यमंत्री की विधानसभा का
आपके सामने प्रकरण सामने आया कि मुख्यमंत्री की विधानसभा है ये। जब मुख्यमंत्री की विधानसभा में इस तरह के कार्य हो रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि किस तरह से रोज और रोज हम धाकर धामी 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 का मंत्र सुनते हैं। तो ये अपने आप में ये सुनीता प्रकाश जी, सुनीता प्रकाश जी, नहीं नहीं देखिए, दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है, जब बात सवाल खुद से पूछे जाते हैं ना और जब जवाब देना पड़ता है तो वो बड़ा मुश्किल होता है। हिमेश खरकवाल कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के विधायक 2002, फिर 2012 में भी कांग्रेस के विधायक थे वहां पर। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, देखिए भारतीय जनता पार्टी से तो मैं सवाल पूछ ही रही हूँ, जिम्मेदारी उनकी बनती है, लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती हैं। आप इनको बचाने का काम नहीं कर सकते। मैंने बोला ना कि सुनीता प्रकाश जी, मैं किसी को बचा नहीं रही हूँ और ये काम मेरा है भी नहीं। गलती कराएंगे क्या? नहीं, गलती कराएंगे क्या ये लोग? क्यों सरकार नहीं, किसी को बचाने का काम कोई नहीं कर रहा है। ये भाजपा सरकार भी तमाचा मार रही है जनता के मुंह में, जिन्होंने कांग्रेस को हटा करके इनको 10 साल से वहाँ पे उठाया, पूर्ण बहुमत की सरकार इनको बना के, इसलिए कि ये वही काम करिए। आज 12 साल की अगर आप ये कहें कि आपकी सरकार नहीं आई तो 5 साल बना, हम 5 साल का खेल चलते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दोबारा सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की। सुनीता प्रकाश जी सुन लीजिए। इससे पहले चंपावत के भी हाल मैं आपको बता रही हूँ ना, खरकवाल जी आपके विधायक थे ना, 2002 में भी थे, 2012 में भी थे। बुरा हाल होना तो ये सोच के उत्तराखंड में कितना विकास पहुंचा। आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया बताइए ना, क्यों सड़क वहां तक नहीं पहुंची? आज तक नहीं पहुंची, अगर नहीं किया है, आज तक नहीं पहुंची। सुनीता प्रकाश जी, जितना काम कांग्रेस ने किया है 10 साल में क्या किया बताइए? पहले लोग डोली के सहारे लेके नहीं जाते थे बुजुर्गों को, बीमारों को, मुझे बता दीजिए। जिनकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप बिल्कुल भाजपा को बचाने का काम कर रही है महोदय। मैं आपसे सुनीता प्रकाश जी, मेरा काम जो है मैं वो कर रही हूँ, इनकी जिम्मेदारी, मेरा जो काम है मैं वो कर रही हूँ। जिम्मेदारी बनती है और जनता भी सुन रही है किस बात को कि आप कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा करके इनको नहीं, मैं मेरे सवाल पूछने का काम है, मैं सवाल पूछ रही हूँ। मुझे आप कांग्रेस की प्रवक्ता बनाइए, भारतीय जनता पार्टी की, मुझे उससे कतई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। सुनीता प्रकाश जी, सवाल पूछने का काम है, सवाल पूछूंगी, जवाब दीजिए। आप जवाब देंगी, आप जवाब देंगी। 2012 से 2017 के बीच क्यों नहीं बनी? कागज के फूलों से स्वीकृति तो दे दी जाती है जब सरकार आपकी होती है। नहीं, बताइए ना। काम धरातल पे इनका नहीं है, जो कि बहुत दुखद है, निंदनीय है। और अगर आप इसे कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा देंगे तो जनता बहुत सवाल नहीं पूछूं मैम, मैं सवाल नहीं पूछूं आपसे। 2012 से 2017 के बीच में क्यों नहीं बनी? जब तक सरकार भी आपकी थी, विधायक भी आपके थे, आपके विधायक, आपकी सरकार फिर भी नहीं बन पाई। दिया है और कांग्रेस की सरकार को हटाने का काम किया है, तो क्या ये कम बड़ी बात है क्या? अब काम इनका है क्या? अभी भी कांग्रेस काम करेगी वहाँ पर क्या? ठीक है, बताइए। ठीक है। जब जनता ने इनसे उम्मीद की है, नहीं, अब तो सवाल उठाएगी और आप उठा रहे हैं ना सवाल उठाएगी, कांग्रेस सवाल उठाएगी। जनता के मुंह में करारा तमाचा है कि आप बार-बार कांग्रेस को जो लेके नहीं, सवाल उठाएगी कांग्रेस सवाल उठाएगी, कांग्रेस सवाल उठा रही है। विपक्ष का काम ही सवाल उठाना होता है। सवाल सभी खड़े करते हैं, लेकिन हमें तो अब सॉल्यूशन चाहिए, समस्या का समाधान। एक बात मुझे बताइए कि 10 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी के वहां पे विधायक, आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, चंपावत में भी आपका विधायक, उसके बावजूद खुद मुख्यमंत्री, अगर फिर वहां पे इस तरह की समस्या से 2-4 लोगों को होना पड़ रहा है, क्या वाकई बड़े सवाल खड़े नहीं होते? लोगों की उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी इस बात का जवाब पूरी जिम्मेदारी के साथ में दे रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल में आपने देखा कि ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों के लिए धामी जी जाने जाते हैं। और रही चंपावत की बात, आदर्श चंपावत की जो देन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की है। और दूसरी बात, ये जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं बहुत हल्ला करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के अचीवमेंट्स की बात होती है, इनसे पूछें कि PMGSY जो योजना है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, वो देन किसकी है? वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये जो मैं कहूंगी कि उनकी ये विचारधारा थी कि गांव-गांव तक हमारी सड़कें पहुंचे, और इसको इम्प्लीमेंट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और आप देख रहे हैं कैसे किया बताइए ना, तो छोड़िए, वो कहाँ हो पाया? सुनीता विद्यार्थी जी, गांव को संबद्ध करने के लिए हजारों किलोमीटर की जो सड़कें बनाई गई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। नहीं, हम तो बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या?
हम तो अभी यहाँ की बात कर मैं रहे कह हैं। रही हूँ कि धामी जी धाकड़ धामी है। हाँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हर जनपद में आज हम काम कर रहे हैं, आप देखिए कि हर चुनाव में जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऐसे ही मैंडेट नहीं मिल रहा है। हमने धरातल पर काम किया है, हम जनता के सुख दुख के भागीदारी होते हैं। हम यहाँ पे एसी में बैठ के फरमान जारी नहीं करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा मेजोरिटी तो भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन उस सीट का क्या हाल था जिसपे उस सीट का क्या हाल था जिसपे मुख्यमंत्री खुद लड़े थे चुनाव? हाँ, देखिए मैं आपको खटीमा की भी बात कर दूं, पूरे कुमाऊं संभाग की बात कर दूं, प्रत्येक जिले में गांव-गांव तक जो सड़कें हैं वो आज पीएमजीएसवाई के माध्यम से गई है। डामरीकरण हमारे माध्यम से हुआ, रास्ते हमारे माध्यम से बने। ये लोग तो गांव में जाते ही नहीं थे। हरीश रावत जी का योजना की बात मैम, योजना जब धरातल पर उतरती है ना उसका फायदा लोगों को मिलता है। योजना का सीधा फायदा नहीं मिलता कि आपने ये योजना चला दी उसका फायदा मिल गया। आने देने चाहिए, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन रखिएगा। जब मैं जवाब दे रही हूँ आपको, एक एक बात का जवाब दे रही हूँ, आप शांति से सुनिए। देखिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हर जनपद तक हम पहुंच रहे हैं, लेकिन ये भी कटु सत्य है कि जहां तक हमारी कनेक्टिविटी अभी तक नहीं पहुंची है, हमारा पूरा जिम्मेदारी, पूरा उत्तरदायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य है कि वहां तक उन लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाए। और जहां पे पुलों का निर्माण होना है, क्योंकि कई स्थान ऐसे हैं, हमने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं। आज भी कई जगह पे बच्चे जो हैं वो पेड़ के सहारे नदी पार कर रहे हैं, पेड़ लिटा रखे हैं नदियों के ऊपर, कोई कहीं पे कच्चे रास्ते हैं। तो इस तरीके की कल को कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ में प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से इस सत्र में आप देखिए कितनी सड़कें मंजूर हुई है, कितनी सड़कों को वित्तीय संस्तुति मिली है। हम हर गांव को जो है चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ पे डामरीकरण होना है, कहाँ पे पक्के रास्ते बनने हैं, कहाँ पे क्या चीजें होनी है। लेकिन ये जो डोली वाली आप बात कह रहे हैं, देखिए कई स्थान ऐसे हैं, मान लिया पहाड़ पे 1-2 घर भी हैं, वहाँ के नियरेस्ट स्थान पर आने के लिए डोली का इस्तेमाल आज भी होता है। और मैं आपको अगले 100 साल की भी मैं गारंटी दे दूं कि वहाँ पे डोली वाला जो ये जो व्यवस्था है ये कभी मिटने वाली नहीं है, ये रहेगी। क्योंकि वहाँ पे इतने दुर्गम स्थान है, वहाँ पे जाने के लिए, आने के लिए आज भी और कल भी हम सबको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और उसके लिए ये जो ग्रामीण बोल रहे हैं बेचारे परेशान हैं, और ये बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए सड़क तक नहीं पहुंच पाई। यहाँ पर किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य, किसी भी देश के विकास का आईना होती है सड़कें मैम, और अगर सड़कें वहां तक अभी नहीं पहुंच पा रही है, तकरीबन देश को आजाद हुए 80 साल होने वाले हैं, उसके बावजूद भी, तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता हूँ। मैं सुनीता प्रकाश जी आपका भी रुख कर लेती हूँ। मैम 2012 में स्वीकृति देके अपना काम खत्म कर दिया आप लोगों ने, जबकि 2017 तक आप रहे, लेकिन 2012 में स्वीकृति दी, काम खत्म। नेहा जी, इन्होंने सरकार को चलने कहाँ दिया? और हमारी सरकार जोड़ तोड़ की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी हमारी। मतलब जोड़ तोड़ की सरकार होगी तो काम ही नहीं करेगी। 5 साल इनको पूरे मिले, एनडी तिवारी की सरकार को भी इन्होंने अनस्टेबल बता दिया। अब बताइए कितनी अपडेट है, ये टोपी पहन के टोपियां पहनाने का काम मत करिए मैडम। ये देखिए फालतू की बात है, उत्तराखंडी ये टोपी पहन के टोपी पहनाने का काम मत करिए। एनडी तिवारी की सरकार अनस्टेबल थी, एनडी तिवारी की सरकार स्टार्टिंग में गवर्नमेंट पता नहीं इनको दी, लेकिन और 2014 के बाद ये कह रहे हैं कि जोड़ तोड़ की सरकार। अरे आपके लोगों ने तिरस्कार किया ही क्यों? जब जनप्रतिनिधियों का तिरस्कार करेंगे तो वो अपना मान सम्मान रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मान सम्मान दिया है, और मैं जोर बजा के ये चैनल कह सकती हूँ ऐसे नहीं, एक एक करके रखिए ना बात को प्लीज। बन पाया सिर्फ अपने घरों को देखा, ना ही इनके पास बुद्धि, ना विजन था, और ना ही इनकी नीयत थी। नीयत की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देहरादून में बैठ के गाँव पर के दुख दर्द है, बोलने से नहीं होगा। इनके हरीश रावत जी ने कहा कि मेरी राजनीति पहाड़ी राजनीति नहीं है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये तो आपके सामने है, तस्वीरों को देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए। अब इसका श्रेय चाहे भारतीय जनता पार्टी ले या फिर कांग्रेस ले, लोग तो परेशान है ना। नहीं, लोग तो परेशान है ना सुनीता जी। तो जब तुम्हारा बजट तो ही पहाड़ से नहीं है तो फिर तुम किस पहाड़ की बात कर रहे हो? ये जवाब जनता चाहती है आप लोगों से। ये झूठ पर उठ के उल्टी सीधी दलीलें देके ये कोर्ट में आपको चल जाता होगा, लेकिन जनता चलिए, की तरफ में नहीं ठीक है, जनता की कोर्ट में ठीक है। जवाब देना
जनता सब देख रही है, सब देख रही है जनता, जिससे जवाब लेना होगा ले लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।